हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आया हूँ इस अपने चैनल के माध्यम से। और इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, इस बार मैं प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ और वह प्रश्न पत्र है BHDC 132 का। और इस वीडियो के बनाने का मकसद यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यह मालूम नहीं है कि इस सब्जेक्ट के कितने नंबर के एग्ज़ाम होते हैं और इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कितने किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के प्रश्न होते हैं। ओके, तो मैं बारीकी से एक एक करके आप सभी को डिटेल्स में बता दूंगा इस वीडियो में, इस सब्जेक्ट के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, लिखा है स्नातक उपाधि कार्यक्रम CBCS BAG संक्रांत परीक्षा दिसंबर 2020। यानी कि यह जो प्रश्न देख रहे हैं यह प्रश्न पत्र 2020 का है और इसमें लिखा है BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो आपको वहां पर आंसर शीट प्रोवाइड किए जाते हैं। उस आंसर शीट में हमें प्रोग्राम कोड का लिखना होता है, उसके बाद कोर्स कोड को भी लिखना होता है, उसके बाद कोर्स टाइटल लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम कोड के अंतर्गत लिखना है BAG। क्या लिखेंगे? BAG किसके अंतर्गत? प्रोग्राम कोड के अंतर्गत। उसके बाद कोर्स कोड के अंतर्गत लिखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है, यानी BHDC 132। इसके बाद आता है कोर्स टाइटल, उसके अंतर्गत आपको लिखना है हिंदी में मध्यकालीन हिंदी कविता। ये तीनों ही आपको अच्छे से लिखना है, नहीं तो आपका जो आंसर शीट है वह गुम हो सकता है। ओके, तो यह तीनों चीज़ आप अच्छे से लिखें। इसके बाद मैं बता दूं, इस सब्जेक्ट के लिए आपको जो है 3 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें 100 मार्क्स के होते हैं। और नोट में बता दिया जाता है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि प्रथम जो प्रश्न है, 1 नंबर का जो प्रश्न है वो आपको करना ही करना है। बाकी का जो प्रश्न है उनमें से आपको 4 करने हैं। यानी कि देख लेते हैं 1 नंबर प्रश्न में क्या है। 1 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि सप्रसंग व्याख्या करने को आएगा एग्ज़ाम में। वह सप्रसंग व्याख्या या तो दोहा से हो सकता है या कविता से हो सकता है। ओके, तो इसमें 1 नंबर में 3 दिया गया है जिसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है, क, ख और ग। इन तीनों में से किसी एक का आंसर देना है। ऐसा नहीं कि तीनों का आंसर देना है, किसी एक का आंसर देना है और उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा। टोटल आपको कितने प्रश्न करने होंगे? 5। ओके, तो 1 नंबर ज़रूर करना है। 1 नंबर में दिया है क, ख, ग। इन तीनों में से किसी एक का कर लेंगे तो 1 नंबर प्रश्न हो गया। बचा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि इसमें से आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं। और 8 नंबर करेंगे तो यहाँ पर बोल दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 टिप्पणियाँ लिखो। तो इसमें से केवल 2 करना है। 4 ऑप्शन में दिया है लेकिन इसमें 2 करना है। ओके, तो आइए स्टार्टिंग से हम चलते हैं और जानते हैं कैसे इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर 1 नंबर का करेंगे तो 1 का क देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोहा दिया गया है, कविता ए। ओके, तो इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, इसके बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, उसके बाद व्याख्या लिखना होगा। सही ढंग से लिखेंगे तभी आपको 20 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया था, सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यह भी 20 नंबर का आएगा, जो कि मैंने बता दिया है पहले से ही। ओके, वीडियो पे आप मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे, इसका आंसर प्लेलिस्ट में मैंने दे दिया है। इसके बाद है 3 नंबर, रीति काव्य की साहित्य प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है, जो कि 20 नंबर का आता है एग्जाम में। इसके बाद है कबीर का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। यानी कबीर का हमको बारे में बताना है, कबीर का जीवन का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न भी मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप देख सकते हैं वहाँ से। इसके बाद 5 नंबर में प्रश्न पूछा है, जायसी के काव्य सौंदर्य का विवेचना कीजिए। 6 नंबर में दिया है, तुलसीदास के काव्य के भाव पक्ष पर साधारण प्रकाश डालिए। 20 नंबर का है।
7 नंबर में दिया है घनानंद की कविता के शिल्प पक्ष का विवेचन कीजिए। इसके बाद 8 नंबर में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। क नंबर में दिया है कृष्ण भक्ति शाखा, ख नंबर में दिया है भक्ति आंदोलन और रविदास, ग नंबर में दिया है सूरदास की काव्य भाषा और घ नंबर दिया है नीति काव्य परंपरा। यानी अगर 8 नंबर करते हैं तो इनमें से किसी 2 का ही लिखना है, पूरा लिख कर नहीं आना एग्ज़ाम में। ओके, तो 1 नंबर जो प्रश्न है उसमें से क ख ग में से आपको कितना करना है, 3 में से 1 करना है। बाकी जो 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक है उसमें से केवल 4 करना है और सभी के लिए 20 नंबर मिलता है आपको। ओके, और एक चीज़ बता दूं कि सभी का आंसर जब लिखेंगे तो जैसे आप लिख रहे हैं सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे कम से कम 12, 13, 14 पॉइंट तो जरूर देने हैं, तभी आपको 20 में से 17, 18 मिलेगा। ओके, तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन पेपर के जरिए कि कैसा प्रश्न पत्र आएगा। तो आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा और आप कोर्स कोड, टाइटल और प्रोग्राम कोड को अच्छे से लिखिएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।